समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंग्लैंड में लंबा समय गुजारने के बाद वापस लखनऊ आ गए हैं और लखनऊ आते के साथ ही उन्होंने पार्टी के तमाम गतिविधियों को एक बार फिर से पुराने अंदाज में देखना शुरू कर दिया है। शुरुआत की उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनसे लंबी समीक्षा की, लंबा फीडबैक लिया और इसके अलावा कई उन्होंने अपने निर्णय भी सुनाए और ये बताया कि पार्टी को आने वाले वक्त में कैसे काम करना है, इस बात की जानकारी उन्होंने पार्टी के नेताओं को दी। इससे पहले भी अखिलेश यादव लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर ही रहे हैं। सपा अब इन बैठकों के जरिए और खासतौर पर अखिलेश यादव इन बैठकों के जरिए और अपनी नई स्ट्रैटेजी के जरिए आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस होने वाले हैं और जो विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है, उसकी तैयारियों को अभी से धार दे रहे हैं। अखिलेश यादव की सीरियसनेस लोकसभा चुनाव से ही देखी जा रही है और उसके बाद वो इसको एक कदम और आगे लेके जा रहे हैं। मतलब वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कंफर्ट जोन में जाकर के बैठेंगे और उसके बाद जब चुनाव की तारीख जब पास में आएगी तब तैयारी करेंगे। वो अभी से लग गए हैं और उन लूप होल्स को खत्म करना चाह रहे हैं जो उनके लिए परेशानी का सबब पहले रह चुकी हैं। सपा नेताओं का फीडबैक ले रही है और जो पार्टी में हैं और किसी काम के नहीं है, इस बात को भी तलाशा जा रहा है कि पार्टी में तो बैठे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, निष्क्रिय पड़े हुए हैं और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारियां हो रही हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के बहुत ही संजीदा है। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी कामयाबी के बाद अब 27 का यूपी विधानसभा का चुनाव उनके एजेंडे पर आ गया है। सपा हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। यही वजह है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव लगातार अलग अलग क्षेत्र की बैठकें ले रहे हैं, अलग अलग नेताओं को बुला रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कौन नेता काम कर रहा है और कौन नेता निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इसके अलावा उनके एजेंडे में एक और चीज आई है, मतदाता सूची सही रहे, उसमें नाम जुड़वाने, गलत नाम को कटवाने को लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है। पहले ये सब चुनाव से ठीक पहले होता था, तब तक वक्त निकल जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव को लगता है कि इस पर लगातार काम करते रहना चाहिए। सपा की ओर से किए जा रहे धरने प्रदर्शन में कौन कौन कार्यकर्ता नेता जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इस पर भी नजर रखी जा रही है। ये भी फीडबैक लिया जा रहा है ताकि उन लोगों का पता चल सके जो समाजवादी पार्टी में तो बैठे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, या फिर उन नेताओं को पकड़ा जाए जो ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी में पैराशूट से कूदेंगे और जब सरकार बनेगी तो महत्वपूर्ण जगहों पर बैठ जाएंगे या बैठने का कोशिश करेंगे, या फिर समाजवादी पार्टी जैसे से मजबूत हो रही है लोकसभा के चुनाव के बाद से, वो सपा की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बहुत से लोगों की तलाश की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता है, मूल नेता है, जो संघर्ष के साथी हैं, वो बने रहें, उन पर नजर रखी जाए। जो बाहर के लोग आए, ऐसा ना हो पैराशूट से आए और अपने मूल कार्यकर्ताओं के हक को खत्म कर दें। ये सब तैयारियों के बीच में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी अब सामने आई हैं। यानी उन लूप होल्स को खत्म करने की उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन कई चुनौतियां भी अब दिखने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को अभी हाल में एक झटका भी लग गया है। गाजियाबाद में परमानंद गर्ग समाजवादी पार्टी छोड़ करके बसपा में चले गए हैं। बीएसपी ने परमानंद गर्ग को शहर विधानसभा का प्रभारी भी बना दिया है। इससे पहले तक यही गर्ग प्रदेश सचिव हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में। अब सपा खुद बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है और ऐसे में अगर सपा के नेता बीएसपी में जाएंगे तो मैसेज सही नहीं जाएगा, कुछ गलत होगा। ये इस नजरिए से सोचा जा सकता है। अखिलेश यादव की चुनौतियां क्या हैं, उससे पहले हम उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज पर बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अखिलेश यादव ने तय किया है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी हार गई थी, उन पर तकरीबन साल भर पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि उन विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिले तैयारियों का। समाजवादी पार्टी तकरीबन 111 सीटों पर जीती थी, बाकी सीटों पर वो दूसरे तीसरे नंबर पे थी। तो अब जो हारी हुई सीटें हैं उस पर साल भर पहले पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी ताकि पूरा समय मिले। यानी 2026 की शुरुआत में मान लिया जाएगा कि नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा बूथ स्तर पर पार्टी अपने कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। ऐसा नहीं है कि करके भूल जाएगी, लगातार करती रहेगी। ये निर्देश पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिला इकाइयों को भेजे जा रहे हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा जो हाई राइज कम्युनिटी लिविंग का जो इस समय चलन शुरू हुआ है, यानी अपार्टमेंट कल्चर जो शुरू हुआ है, अभी तक ये अछूता रह जाता था समाजवादी पार्टी से, लेकिन अब यहाँ भी नेताओं की नियुक्ति की जाएगी ताकि ये देखेंगे कि इस अपार्टमेंट के लिए एक खास डेडिकेटेड नेता है, देखेगा वहाँ पे तो वहाँ के लोगों का
कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, उनके बीच में पार्टी की रीति नीति का प्रचार प्रसार करेगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ जैसे जो महानगर है, जहाँ पे अपार्टमेंट कल्चर बहुत है और जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पर पार्टी अपने आप को मजबूत करती रहेगी। अभी तक कमोबेश कुछ ऐसा ही बीजेपी करती रही है, लेकिन अब सपा भी इसी दिशा में आगे चल रही है ताकि जहाँ कुछ कमियां उसको दूर किया जाए। निष्क्रिय नेताओं को बाहर किया जाएगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन अब चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं कि जिनसे समाजवादी पार्टी को पार पाना होगा। अखिलेश यादव कड़े फैसले लेते हैं, सबको पता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वक्त रहते उन कमियों को वो दूर भी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली दिक्कत है गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का टेस्ट उपचुनाव में होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि उपचुनाव में गठबंधन होगा भी या नहीं होगा। 9 विधायकों के सांसद चुन जाने के बाद और 1 विधायक के अयोग्य होने के बाद से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें रिक्त हो रही हैं और उस पर उपचुनाव होने हैं। और दोनों ही दलों की तरफ से हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। अभी तक ये था कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 1 या 2 या 3 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही थी, लेकिन अभी हाल में खबर आई है कि वो सभी सीटों पर उन्होंने अपने ऑब्जर्वर्स, अपने पर्यवेक्षक, अपने नेताओं को तैनात कर दिया कि आप सब पर तैयारी शुरू कीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन 10 में से एक विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठकें करके रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अब हर सीट पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों को उतार ही दिया है, जैसा हमने आपको बताया। अब सवाल उठ रहा है, क्या दोनों दल फिर से अलग अलग चलने की राह पर चल रहे हैं? अगर गठबंधन है तो बैठ करके भाई 10 में से बांट लिया जाए कि 2 आप तैयार कीजिए, 8 हम तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा भी दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत प्रीमेच्योर है कि इससे हम किसी नतीजे पर पहुंचे। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर के सपा के रवैये में कोई गर्मजोशी नजर नहीं आ रही है, तो उसके पीछे कई कारण हैं जो हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे बढ़ाने, लंबे समय तक साथ चलने को लेकर के तैयार थे, लेकिन इसके लिए उनके अपने फॉर्मूले हैं, उनकी अपनी शर्तें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है, उनका अपना एक बड़ा जनाधार है जो कि कांग्रेस का अपना नहीं है। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर के सपा में उदासीनता इन 2 पॉइंट्स में समझी जा सकती है। अखिलेश यादव चाहते थे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां सपा का अपना कुछ जनाधार है, वहां कांग्रेस उनको भी सीटें दे, सम्मान के साथ सीटें दे। लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि वहां पर कोई दाल नहीं गली थी, दोनों अलग अलग हो गए थे। हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने उनको कोई सीट नहीं दी। बाद में अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि सीट से ज़्यादा जीत जरूरी है, इसलिए वो कोई क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने एनसी को अपने साथ लिया, लेकिन अखिलेश यादव को साथ में नहीं लिया। अब अखिलेश यादव का एक नेशनल ड्रीम है, इसको समझ सकते हैं कि भाई बड़ी पार्टी है, देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा सांसद हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, बाहर भी रहे। अगर गठबंधन का हिस्सा तो बाहरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में भी उसको उचित स्थान मिले। लेकिन फिलहाल ये जो नेशनल ड्रीम है अखिलेश यादव का, ये एक के बाद एक झटका लगा है। मध्य प्रदेश में लगा, हरियाणा में लगा, जेके में लगा है। तो अखिलेश यादव में जो एक लीडरशिप था कि गठबंधन को ड्राइव करके आगे चलते थे अपनी शर्तों पर, अभी वो उस तरफ उतना नहीं सोच रहे हैं, अभी सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। सपा में कांग्रेस के इसी रवैये को लेकर के नाराजगी भी बताई जा रही है कि भाई कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को दूसरे राज्यों में उतनी स्पेस नहीं दे रही है। दूसरा ये भी है कि सियासी जमीन की चिंता क्या है सपा की। यह चिंता कुछ वैसी है जैसी हरियाणा चुनाव में गठबंधन की बातचीत चली तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को डर सताया, जिस डर से कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और सपा जैसी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। आप भी अलग लड़ी और सपा ने तो लड़ा भी नहीं। वही डर अब अखिलेश यादव को भी सता रहा है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस नेता गठबंधन के विरोध में उतर आए थे और उनका तर्क था कि आम आदमी पार्टी को अगर उंगली पकड़ा करके हरियाणा में एंट्री दिला देंगे तो आगे चल करके वही उनकी सियासी जमीन पर कब्जा कर लेगी और उनके लिए सरदर्द बन जाएगी। ठीक उसी तरह अगर अखिलेश यादव उंगली पकड़ा करके कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर देंगे, लोकसभा में जैसे मजबूत हुई है, विधानसभा में मजबूत हो जाएगी, उनका संगठन बन जाएगा, उनके पार्टी निचले स्तर पर मजबूत हो जाएगी, तो नुकसान आगे किसका होगा भविष्य में? सपा का ही होगा। तो ये सपा के नेताओं का एक दर्द है कि भाई कांग्रेस को उतना ही लेके चलिए कि जितना अपना नुकसान ना हो। साथ कैसे भी जीत हासिल करनी है उसको लेकर के उनकी जो स्ट्रैटेजी थी अब वो धीरे धीरे दिखने लगी है। इसमें कोई सीक्रेट अब नहीं रहा है, वो अपनी तैयारियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नेताओं को उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, कहा है उन्होंने कि जो बागी हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया है ऐन मौके पर, उनकी अब एंट्री नहीं होगी और उनको लेकर के अगर कोई नेता आएगा तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। ये रवैया दिखा रहा है कि अखिलेश यादव जो एक बहुत लिबरल सोच के नेता माने जाते थे, सबको
माफ़ कर दिया करते थे, अब उन्होंने अपनी तैयारी दूसरी तरह कर ली है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किया है, कड़े फैसले लेने का उन्होंने सोचा है कि अब गद्दारों को पार्टी से बाहर किया जाएगा, जो काम करेंगे उनको मौका दिया जाएगा, गठबंधन में भी अपनी ही बात को आगे रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया है अपने इस डिस्कशन में अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर के। आपको क्या लगता है कि उनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइव।